बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी और आज की स्टोरी है हमारी बागबानपुरा बाज़ार और शहर के और ऐसे बाज़ार के जहां पे लॉकडाउन में नरमी के बाद जो सूरत हाल देखने में आ रही है। आए रोज़ जब हम जाते हैं मार्केट में, जब लोगों में घुसते हैं, देखते हैं कि क्या तदाबीर एहतियाती अपनाई जा रही हैं, कुछ नज़र नहीं आता, कोई एहतियाती तदाबीर नज़र नहीं आती। हमारे जो ऐसे लोग जो शॉपिंग के लिए, ईद की शॉपिंग के लिए बाहर निकल रहे हैं और जिनको ये पता चला है कि अब शॉपिंग मॉल्स खुल गए हैं और गवर्नमेंट ने कह दिया है कि 9 to 5 या मॉर्निंग से लेके शाम 5 बजे तक जो दुकानें खुलेंगी, शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे, आप जाके ख़रीदारी कर सकते हैं। तो ख़रीदारी के लिए एहतियाती तदाबीर भी बताई गई हैं कि जो इख्तियार करनी चाहिए, लेकिन वो यकसर तौर पर मुस्तरद होती नज़र आती हैं। आप मर्दोज़न की अगर तमीज़ यहाँ पे देखें तो बिल्कुल नहीं पता चल रही कि यहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है, कोई समाजी फासला नहीं है। आपको जो एहतियाती तदाबीर कही गई हैं कि मास्क पहने और थोड़े से फासले पे डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चलें, वो भी यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा। ये मेरे लिए भी थोड़ा सा ख़तरनाक है और हमारी टीम के लिए भी ख़तरनाक है, लेकिन क्योंकि फ़राइज़ सर अंजाम देने हैं तो कोशिश ये करते हैं कि मार्केट में चलते हैं, लोगों के तासुरात जानते हैं। अगर हमें ये नरमी दे दी गई है, छूट दे दी गई है, तो हम इसका फ़ायदा उठा रहे हैं या बेजा फ़ायदा उठा रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे जो दुकानदार मौजूद हैं, जो अपने यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्त। ये पसंद नहीं है आपको? ये नहीं पसंद नहीं आई? जी जी सर। ये बताएं कि कारोबार खुला है, कोई बेहतरी लग रही है आपको, कोई सुकून हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो यहाँ पे कारोबार जो आपका खुलने के बाद अब आवाम का रिस्पांस, रद्द अमल क्या है? रद्द माशाल्लाह रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा, ठीक है। काफ़ी आवाम निकली है बाहर, रश बहुत है काफ़ी, ठीक है। अब आपके सामने ही आप देख रहे हैं, 5 टूटते नहीं ना, 5 बजे के बाद भी रश इतना। 5 बजे के बाद भी लोग यहाँ पे आते रहते, दुकानें खुली रहती हो है? जाता है, बंद 5 बजे बंद हो जाता है। सुबह खोलते कितने बजे? 8 बजे। 8 बजे से लेके 5 बजे तक चलता है कस्टमर नहीं, कस्टमर 11 बजे शुरू होता है। तो आप सुबह जल्दी आ जाते हैं? जल्दी आ जाते लेकिन कस्टमर नहीं होता। अच्छा मेरे भाई, ये तो सारी चीज़ें आपकी ठीक है, आप लोगों ने मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क मेरा अंदर पड़ा है अभी, तो मैंने अभी उतारा, खाना खाया इसलिए मैंने उतारा। चलें, ये आपके लिए भी बेहतर है। जिस तरह गवर्नमेंट ने कहा है कि आप अपना कारोबार करें, लेकिन कारोबार के साथ साथ अपनी और दूसरों की एहतियात भी करें, क्या कर रहे हैं उसके लिए आप? उसके लिए हमने सैनिटाइजर रखा हुआ है, तो हर का ये देखें, इधर देखें, सैनिटाइजर रखा हुआ, हर कस्टमर को मारते हैं, फिर हम उसको जो भी है करते हैं। सैनिटाइज करते हैं, सोशल डिस्टेंस थोड़ा रखते हैं। हाँ जी, वो थोड़ा फासला रखते हैं। अब यहाँ पे मार्केट में, बाजार में तो देखने में आ रहा है कोई फासला नहीं है, कोई गैप नहीं। हम हमारी दुकान देखें, अंदर ज्यादा कस्टमर होते हैं, हम खुद बाहर निकाल देते हैं। बहुत शुक्रिया, कस्टमर यूज कर बस। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आगे भी चलते हैं। यहाँ पे बाजार तो अभी चल रहा है, रौनक है बहुत ज़्यादा और लोग अपना कारोबार करने निकले हुए हैं सुबह से, लेकिन इनका ये कहना है कि सुबह आते हैं और आने के बाद यहाँ पे जो कस्टमर हैं वो लेट आते हैं। इधर चलते हैं अंदर और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ग्राहकों की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, पहले ये सैनिटाइजर। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक अच्छी बात ये है कि ये सैनिटाइज तो कर रहे हैं। सर ये बताएं, एहतियाती तदाबीर कितनी अपनाई जा रही है? यहाँ तो सैनिटाइज हो गया, अंदर सोशल डिस्टेंस कोई नहीं? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कहे ना कि हम कर सकते हैं, ये गलत बात है। कैसे करेंगे आप? आम को कैसे लाएंगे पीछे आगे? आ ही नहीं सकती ये वाम। अच्छा, इसके लिए इनको तजवीज़ दी थी 24 घंटे के लिए बाजार खोल दें। कोई शहरी वक्त आए, कोई इफ्तारी वक्त आए, कोई शाह वक्त आए, कोई फजर की वक्त आए। यानी टाइम जितना ज्यादा होगा लोग आराम से तसल्ली से आएंगे। उतना कम रश होगा, जितना शॉर्ट टाइम देंगे उतना ज्यादा रश होगा। अच्छा, ये क्या साइकी है, जरा समझाएं हमें कि जब टाइम शॉर्ट होता है तो दुनिया ज्यादा क्यों आती है? वो हर बंदे की जरूरत है भाई, उसने पूरी करनी है। ईद आई है, हर बंदे ने शॉपिंग करनी है। ईद पे तो हर बंदा गरीब से गरीब भी शॉपिंग करता है, यही वजह है बाजार में रश की। अच्छा, यानी मैं ये समझाऊं जो आपने भी कहा है कि कम वक्त में जब लोग ज्यादा निकलेंगे तो ऐसे ही रश हो? जी ऐसे ही है। ठीक है, एक चीज बढ़ाएं, गवर्नमेंट को कहें टाइम बढ़ाएं। टाइम बढ़ाना चाहिए। गवर्नमेंट कोई फैसिलिटी नहीं यहाँ दे रही, ना हमें पुलिस दे रही है इंतजाम करने के लिए। हम अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। ना बाहर उनको कहा था पानी की टैंकियां लगा दे, वो भी नहीं लगा रहे हाथ धोने के लिए। जी, कोई चले। इंतजाम नहीं कर रही है। हम खुद ही अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। अच्छा चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये सैनिटाइज तो कर रहे हैं, लेकिन इनका अपना एक गिला, ठीक है, जब वक्त कम होगा तो फिर लोग कम वक्त में ज़्यादा आएंगे। यहाँ पे शॉपिंग के लिए आप अंदर देख सकते हैं कि लोगों की तादाद भी मौजूद है, लेकिन किस तरह से डिस्टेंस मेंटेन किया जाएगा? जब वक्त कम होगा और मुकाबला सख्त होगा तो सिचुएशन ऐसी ही नज़र आएगी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, थोड़ा इधर आ जाइए प्लीज़, इधर आइए। अब शॉपिंग के लिए आई हैं? अच्छा, कितने लोग आए हैं आप?
दो ही आए हैं। बेटा आपने मास्क नहीं पहना? नहीं, ये नकाब लगाया मैंने। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे ये जो साइकी है ना कि हम ये नकाब पहन लें, ये अच्छी बात है पर्दा करना, लेकिन ये वेंटिलेशन रोकता नहीं है ये, तो बेहतर है आप मास्क पहने। आइंदा एहतियात। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि शॉपिंग के लिए आप निकले हैं, यहाँ पे इतना रश है, तो आपको नहीं लगता ये हमारे लिए भी खतरनाक है, बाकी लोगों के लिए भी खतरनाक है? बेटा असल में डॉक्टर के यहाँ से आए, सामने से तो ऐसे ही निकल रहे हैं हम लोग। और अच्छा, इसके लिए हमें करना क्या चाहिए बेटा, आप बताओ। मुझे निकलना चाहिए घर के लिए। कह रही हैं जल्दी जल्दी फारिग होकर निकलना चाहिए। चले ठीक है जी, आप जल्दी से निकल जाएं। जी आपका भी शुक्रिया। पीछे और भी लोग हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर है तो दूरी, लेकिन कोशिश करें जरा थोड़ा सा नज़दीक आ जाएं। आपकी शॉप है? अच्छा चल, कारोबार कैसा चल? शुक्र अल्लाह का। जो कह रहे हैं शुक्र है अल्लाह का, मास्क भी उन्होंने पहना हुआ है और कोशिश करते हैं आगे चलते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शॉपिंग के लिए आए हैं? जी बिल्कुल। फैमिली के साथ? नहीं अकेला। अकेले ही आए हैं। मेरे पास क्या क्या खरीदे आप? जूती कपड़े। बच्चों के लिए, फैमिली के लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ तो बहुत अच्छी है, आपने मास्क लगाया हुआ है और ख़ुद को डेफिनेटली आप एहतियात के साथ कवर करते हुए निकल रहे होंगे, मार्केट में आ रहे होंगे। सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, कोई एहतियात नहीं, कोई किसी किस्म की कोई एहतियात नहीं। कोई एहतियात नहीं। तो हमें करना क्या चाहिए ज़रा इस तरह के एटमॉस्फेयर में, जब हमें पता है कि आने वाले 3-4 हफ्ते मज़ीद ख़तरनाक है और मज़ीद हमें एहतियात करनी है? हमें एहतियात ही नहीं करना चाहिए, टाइम एक्सटेंड करना चाहिए। किस चीज़ का? शॉप्स का, मार्केट का? बिल्कुल बिल्कुल। एटलीस्ट कम से कम 10 o'clock तो होना चाहिए, क्योंकि जो लोग जॉब होल्डर हैं वो कम से कम इस चीज़ को अवेल कर सकें। अब मैं जॉब होल्डर हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है क्योंकि शाम को 5 बजे बंद हो जानी है, मुझे इस टाइम आना पड़ा है। अगर यही आप टाइम इंक्रीज कर देंगे तो मेरा ख्याल ये रश खत्म हो जाएगा। अच्छा सर, एक और चीज़ भी जो मुझे समझ आ रही है कि एक बंदे ने अगर खरीदारी करनी है तो साथ 2 या 3 लोग भी साथ आए हुए हैं। बिल्कुल यही चीज़ है। तो एक बंदा जो काम कर सकता है वो 3-3, 4-4 लोगों के आने की वजह से वो यकीनन रश बढ़ जाए। रश बिल्कुल ऐसा ही है। आप माशाल्लाह अपनी पूरी फैमिली के लिए, जितने भी आपके फैमिली मेंबर हैं, अकेले शॉपिंग करने आए हैं, तो इट मेक्स अ सेंस। समझ आता है कि एक बंदा जाके सारे लोगों के काम करके आ रहा है। बट ये हर बंदा नहीं ना समझता ये चीज़। कोई भी, मोस्टली लोग यही हैं कि एक ने शॉपिंग करनी है, 10 साथ हैं, तो वो रश इसी वजह से है। तो ये जी, बोले। सेकंड ये कि टाइम इंक्रीज ज़रूर करना चाहिए गवर्नमेंट को। ये भी तो हो सकता है हम अपना एहसास जिम्मेदारी नहीं कर रहे, जैसे आपने जिम्मेदारी का एहसास किया। ये है, आपकी बात एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी इसको मद्देनजर रखते हुए ये जो आखिरी 2-3 दिन है, इसमें गवर्नमेंट को कम से कम टाइम इनहेंस करना चाहिए। आप यहाँ के रहने वाले रहायशी करीब? नहीं, मैं जॉब इधर करता हूँ, रिहायश मेरी DHA में है। अच्छा, यहाँ पे अमूमी तौर पे आप आते होंगे, जब देखते होंगे तो रश ऐसा ही होता है या ज्यादा होता है? नहीं, ये आजकल सिर्फ इस वजह से है कि टाइमिंग शॉर्ट है, वरना अदरवाइज हर ईद पे शॉपिंग करते हैं, इतना रश नहीं होता। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रश है। अच्छा, क्या ये हमें लगता है कि ये बस थोड़ी देर के लिए वक्त है अभी, तो हम ज्यादा से ज्यादा बाहर निकल आते हैं और ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग करने की कोशिश करते हैं? डेफिनेटली यही चीज़ है। हर बंदे को लालच है, एक क्रेज बना हुआ है कि जी मैं जाकर शॉपिंग कर लूँ, बस टाइम नहीं है, जाकर शॉपिंग कर लें, मार्केट बंद हो जानी है। चले ठीक है जी, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आप शॉपिंग करते रहिए। ये बात ये है कि एहसास जिम्मेदारी भी बहुत ज़रूरी है कि अगर एक शख्स ने शॉपिंग करनी है तो साथ और लोग भी जो आ जाते हैं, वो सोचने की बात है। और ये जो एटमॉस्फेयर मैं देख रहा हूँ, यकीन कीजिए मैं तो खुद परेशान हूँ कि हम आगे कैसे जाएंगे और लोगों से बात कैसे करेंगे। चलते हैं आगे। ये बागबानपुरा बाजार है, यहाँ का रश आप देख सकते हैं कि लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा कि कुएं से कुआं छिल रहा है और यहाँ पे समझ नहीं लग रही कि किससे बात करें और किससे ना करें। लेकिन बात वही है कि आप एहतियाती तदाबीर की जब बात करते हैं तो ज़ीरो एहतियाती तदाबीर है। यहाँ पे कोई भी एहतियात नहीं की जा रही, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, जवान हों, ख़वातीन हों, मर्द हों, तो सूरत हाल ऐसी है। इस दुकान के अंदर भी देखा जा सकता है कि लोगों की तादाद मौजूद है जो कि ख़रीदारी के लिए आए हैं और मास्क नहीं नज़र आ रहे। कुछ हमारी बहनें ऐसी भी हैं जो कि निकाब कर लेती हैं और समझती हैं यही मास्क है। क्या कह रही है माँ जी? मैं क्या मैं बंद कर देना अगले ने। अच्छा, तुसी भी माँ जी मास्क नहीं पाया? नहीं, मैं नहीं पाया ना, कोई अल्लाह दे फैज ना कुछ नहीं है। अच्छा, नहीं अल्लाह करे कि ना ही होवे, लेकिन तुसी ये भी देखो ना कि इतनी सूरत हाल की हुई है, इतना रश ਇਹ है। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹਾਂਡੀ ਧਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਆ ਥੋੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ। ਇਹ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ खरीदने की भूख लग रही है। जी, चलो अल्लाह तो हम जिंदगी से दवे जी। लें जी, अब एक चौक में हम पहुंच चुके हैं और हमें नहीं पता कि आगे हम किधर को जाएंगे, लेकिन जहां जहां हमें ये हजूम लेके जा रहे हैं हम चलते जा रहे हैं। लोगों के अपने ही तासुरात है, कोई कहता है कि इस तरह तो
हालात और ख़राब हो जाएंगे। कुछ कहते हैं कि जी टाइम बढ़ा दिया जाए, टाइम बढ़ाएंगे तो शायद बेहतर हो जाए। वक्त पीछे कम ही रह गया ईद के हिसाब से भी। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या कह रहे हैं? वालेकुम सलाम। मैंने इधर ही कोरोना है। इधर नहीं है कोरोना? ना ना इधर कोरोना वो कहते जी इधर कोई कोरोना नहीं। बेटा आपने मास्क नहीं लगाया? वैसे ही नहीं बेटा आपको लगाना चाहिए। आपने देखा नहीं कि रश कितना है यहाँ पे? वो बस वैसे ही उतारा हुआ है। अच्छा, आप भी यहाँ पे ही हैं? यस प्लीज। दुनिया धोखा है, इसी में मौका है। अगर फिक्र नहीं करेंगे तो गए। क्या बात है, दुनिया धोखा है इसी में मौका है, अगर फिक्र नहीं करेंगे तो गए। बहुत खूब दोस्त। और बात यह है कि जी अगर किसी को इतना इदराक है इस चीज़ का कि यहाँ पे बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है, हमें एहतियात करनी चाहिए। अब मेरे बारे में ना कहिएगा, मेरे बारे में ना कहिएगा कि मैं एहतियात नहीं कर रहा। मेरे तो फ़राइज़ है, मैंने सर अंजाम देने ही देने हैं। अस्सलाम वालेकुम। माँ जी शॉपिंग करने आई हैं? जी अच्छा, मास्क नहीं लगाया आपने? नहीं मास्क नहीं, मैं इसी से मास्क किया हुआ है। अच्छा चले, उससे किया हुआ है। जी बेटा? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है इस वजह अच्छा, लेकिन बेटा आप लोगों को मास्क लगाना चाहिए। से हमने वेयर किया हुआ है, यही काफी अच्छा, है। क्या कहेंगे आप ये कि अभी इतने दिनों बाद लॉकडाउन भी खुला है, शॉपिंग भी हो रही है, बहुत बुरा हाल है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो क्या होगा? इससे बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि एहतियात तो है ही नहीं है ना बिल्कुल भी। तो एहतियात करें तो मुश्किल ना हो। अच्छा चलें ठीक है, खैर से जाएं बेटा, आप शॉपिंग करें। क्या रिस्पांस है मार्केट का, क्या चल रहा है? मैं तो देख रहा हूँ यहाँ पे इतना रश है कि हर बंदा रात को अच्छे खासे पैसे कमा के जा रहा होगा। जी जी सर, बस ये कोई इंतज़ाम नहीं कर रहे, सब लोग जो है ना ऐसे ही जा रहे हैं। अच्छा तो यहाँ पे जितना रश है, आपको नहीं लगता कि खुदा ना खास्ता किसी एक बंदे को कोई ऐसा डिजीज हुआ अगर, तो बाकी सारे कैरियर हो जाएंगे? हाँ, ये इन लोगों को चाहिए, लेकिन लोग इन इस चीज़ पे अमल नहीं करते। अच्छा ये आप तो यहाँ पे कारोबार करते हैं, आम दिनों में भी ऐसी रश रहता है या आजकल ज्यादा? नहीं नहीं, ये जो ना कम टाइम की वजह से ना, ईद की वजह से रश होता है, वरना इतना रश ईद की वजह से? हाँ, ईद की वजह से और टाइम कम की वजह से। अच्छा, सारे यहाँ पे दुकानदार कहते हैं टाइम बढ़ा दे। वो टाइम कितना होना चाहिए? 24 घंटे खोलें, रात तक खोल दें या लेट खोला करें? तकरीबन सर 12 घंटे तो होना चाहिए। 12 घंटे के साथ ये चलो कि ईजी हो गए, चलो आस्ते आस्ते फिर ये रश कम हो जाएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है रश कम हो जाए। चलें जी ठीक है, इनका भी यही कहना है कि रश कम हो जाएगा अगर मजीद लोग यहाँ पे टाइम के साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शॉपिंग करने आई हैं? जी, अच्छा, क्या खरीद रही है? बच्चों के लिए अभी तो शॉपिंग। बच्चों को गोला गंडा लेके दिया आपने। जी, बच्चों के लिए शॉपिंग करने आए हैं। आपको पता है कितना खतरनाक, बेटा ये मुंह में ना डालो, मुंह में ना डालो मेरा बच्चा। आपने कितना खतरनाक टाइम चल रहा है, आपने बच्ची को भी मास्क नहीं पहनाया। जी, बच्चे फिर इसी तरह करते हैं, बच्चे नहीं पहनते, उतार के वो तो बच्चे हैं, हम तो बड़े हैं, हम तो बच्चे नहीं है ना, हमें पता होना चाहिए। जी, बताएं। बस फिर ऐसे ही है, बच्चे हैं, बच्चों की जिद की वजह से आना पड़ता है, नहीं तो हम भी ऐसे, हमें पता है कैसी सिचुएशन है। बेटा आप इसको मास्क पहनाएं बच्ची को और इस तरह मत फिरें। लें जी, और लोगों से भी बात करते हैं। मुझे ये नहीं समझ लगती कि छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उनको गोद में लेके निकलते हैं। बच्चे तो मासूम हैं, उनको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। आपको तो पता है आप क्या कर रहे हैं, फिर भी आप अपने बच्चों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी अहम है कि जो राहदारी हैं, जो आपका यहाँ पर रोड है, जो जितना भी रोड है, जितनी भी जगह, वहाँ पे बेतहाशा रश है। लेकिन हम दुकानों के अंदर जब आते हैं, अब देखिए जिस समय मैं अंदर जा रहा हूँ, यहाँ पे शॉपिंग के लिए लोग आ जा तो रहे हैं, इस राहदारी में काफ़ी रश है। शायद ये गुजरगाह होने की वजह से रश है, लेकिन जब मैं इस दुकान के अंदर आता हूँ, बैठे रहे भाई बैठे रहे, जब मैं दुकान में आता हूँ तो दुकान खाली है। और ये एक दुकान नहीं है, ऐसी 20 दुकानें मैंने देखी हैं कि जो खाली हैं, लेकिन बाहर राहदारी में बहुत रश है। इन भाइयों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। माशाल्लाह, बड़ा प्यारा आपने, मैं आपके पास आ जाता हूँ, बड़ा प्यारा आपने लिखा हुआ लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार का नाम है, हमारे सरों के ताज है। सर मुझे ये बताइए कि यहाँ तो बड़ा रश है, बाहर बहुत ही रश है। बाहर तो हमारा खड़ा होना मुश्किल है, कोई आता है हमें धक्का मार के तो 10 फुट आगे ले जाता है, कोई धक्का मारता है हमें 20 फुट पीछे कर देता है। आधे हम तीतर बन गए, आधे बटेर बन गए, हमें समझ नहीं लग रही हो क्या रहा है हमारे साथ। लेकिन आपकी दुकानें खाली हैं। दुकानें, ये हमारा काम ही नहीं है, हमारा शादी ब्याह का काम ही नहीं है। ये रमज़ान के बाद ये काम होगा, ये चीज़ों का काम है, ये फटों वालों का काम। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बच्चों के जूते, बच्चों के कपड़े, खवातीन के नॉर्मल जिंदगी के, उन चीज़ों का काम है। रेडीमेड जूतियों वाले, ज्वेलरी वाले, उन चीज़ों का काम है। हमारा तो इस बात के सीज़न ना लहंगे वगैरह का कोई काम नहीं। ये वैसे आपकी तो ये शादी ब्याह का जो काम है, ये तो चले समझ में आ रही है बात कि यहाँ पे इतना भी रश नहीं होगा, सीजन में होगा। लेकिन और दुकानें भी जो मैं देख रहा हूँ, जो अंदर जो दूसरी दुकानें भी हैं,
उनमें भी कोई इतना रश नहीं है। अब जो ना मर्दाने का काम था वो भी खत्म हो गया है। अब जो भी इन चीज़ों का काम, मर्दों ने कपड़े पहने छोड़ दिए। नहीं, अब ईद का इसी तरह ही है, ज़ाहिरी बात है, जब आवाम के पास पैसा नहीं होगा। मर्द कुर्बानी दे रहे हैं, ठीक है, हम पुराने पहन लेंगे, खवातीन को, बीवियों को, बच्चों को नए पहना। ये बात कहने का उनका मकसद है, ना दर्जी पढ़ रहे हैं, दर्जी भी जो है सिलाई वाले नहीं पकड़ रहे, इसलिए वो नहीं रहे। ये सिलाई का ये मसला है। चले, ये तो सारी अच्छी अच्छी बातें हो गई। अब थोड़ी बुरी बातें करते हैं। आपने मास्क क्यों नहीं पहना? तीनों नहीं। मास्क इंशाल्लाह पहनेंगे, मास्क भी पहनेंगे। कब पहनेंगे सर? टाइम बड़ा खतरनाक चल रहा है। और पहनो इसको भाई, क्यों जेब में रखा हुआ? पहनो इसको ना। बात कहने का मकसद ये इलाका जो सारे ही ऐसे, इसका जो टोटली बाजार में इस तरह ही रश है। ये एक कौन हम एंट्रेंस से घुसे हैं, एंड तक जाएंगे, पता नहीं जा पाएंगे कि नहीं, जितना रश है तो ऐसे ही हाल रहेगा। पता नहीं किधर जाना है किधर नहीं जाना, हमें अब नहीं पता चल रहा कि हम किधर से आए थे, किधर पहुंचे, किधर जाना है किधर नहीं। ये हमारे ऊपर आ रही हैं। और 5 बजे तक इसी तरह ही। 5 बजे तक ऐसे ही रहेगा। ले जी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई इनसे, और आगे भी चलते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। बात यही है, राहदारियां भरी हुई हैं और जो पैसेज है वहाँ पे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा, लेकिन दुकानों में उतना रश नहीं है। लें जी, रश तो बहुत है, लोग अपनी अपनी बोलियां भी बोल रहे हैं और अपनी अपनी डिमांड भी कर रहे हैं, लोगों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। क्या खरीदने आई हैं आप? बस चीज़ें खरीदने आए हैं। मैं देख रहा हूँ बड़ी ज्वेलरी खरीद रही हैं, बड़ी अमीर खातून है आप। नहीं भाई, अमीर खातून कहाँ से आ गए? वो तो दे ही नहीं रहे, हम अमीर खातून हो जाएंगे। सही, हम लोग कह रहे रेट नहीं बन ना, बनी नहीं रहा। कब यार दोस्त, रेट क्यों नहीं बना रहे आप? हम तो कब से कह रहे हैं रेट बनाओ, रेट बनाओ। चोर बाजारी की हुई है इन्होंने बाजार में। हम रिक्शे हमारे चल नहीं रहे, हम रिक्शा चलाते हैं, हमारे मियाँ, किराए का मकान है हमारा। अच्छा, तो ईद की शॉपिंग के लिए निकली है? बस क्या, बच्चों की छोटी मोटी चीजें ली बस। अच्छा, दोनों ने शॉपिंग करनी है? हाँ जी। क्या क्या खरीद लिया आपने? हमने ये जूती है बच्चों की, कपड़े हैं। जूती और कपड़े। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने मास्क नहीं लगाया, इन बहन ने तो लगाया। मेरा गिर गया। ऐसे ना करें आप। रेशम में गिर गया। अच्छा, देखिए कितनी बहनें यहाँ पे फिर रही हैं। अब इन्होंने भी निकाब किया हुआ है, तो वो जरा एहतियात तो हो जाती है कम से कम, तो एहतियात अच्छी बात है। इतने रश में निकलना आपको नहीं लगता ये खतरनाक? हाँ, खतरनाक। जी जी, खराब हो जाती है ज्यादा ये करने से, मुंह बंद। मसला ये है बाबू, रश में निकलने से तभी नहीं खराब? क्या करें, बच्चे रो रहे थे, बच्चों की तो करनी है ना। आप शॉपिंग अपनी तो नहीं ना करी कुछ भी? ये बात है। अपना क्या क्या खरीदा? कुछ भी नहीं। अपना कुछ नहीं? कुछ नहीं। सिर्फ ज्वेलरी किसके लिए? अपने लिए ले रही हूँ। अच्छा, चलें। वैसे क्या समझते हैं आप कि जब इतना ज्यादा रश हो तो हमें एहतियात करनी चाहिए? अपनी एहतियात करेंगे तो भी आपके घर वालों की, आपके इर्द गिर्द के लोगों की एहतियात होगी। बहुत ज्यादा जरूरी है एहतियात, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। एहतियात का कह रही है, पर मास्क खुद नहीं लगाया। मास्क नहीं लगाया हुआ। हाँ, शॉपिंग करें जी। यहाँ पे लोगों की तादाद तो बढ़ती जा रही है और मजीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि ये इतने रश में, इतनी गर्मी में, रोज़े के साथ आप शॉपिंग के लिए निकले हुए हैं, तो क्या शॉपिंग इतनी अहम है? और इतना ख़तरा भी आप मोल ले रहे हैं, इतने लोगों में आप निकल रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि बस हमें शॉपिंग करनी है, बाकी चीज़ें बाद में चलती रहेंगी साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर शॉपिंग करनी है? जी जी। मास्क का? मास्क जेब में। सर मास्क मैंने 1 2 3 सबके हैं मास्क। तो आपने क्यों नहीं पहना? सबको पहनना चाहिए। वो हवा इसमें जरा कम हो जाती है ना, इसलिए। अच्छा, तो क्या क्या शॉपिंग करने निकले आप? हमने सूट लिए हैं, बच्चों की कुछ चीजें ली हैं, बैग लिया है बच्चों का, और उसके लिए बेगम का एक सूट। अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए निकले हैं, वाइफ के लिए? अपने लिए तो जूती भी नहीं ली, पैसे ही नहीं है। क्या पाकिस्तानी टिपिकल मर्द है जी, कुर्बानी दे दी है, अपने लिए कुछ नहीं लिया। अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। सर इतने खतरनाक सीजन में, गर्मी भी है, कोरोना का सीजन भी पीक पे है, आप सारी फैमिली को लेके निकल आए। क्या करें फिर, अब मजबूरी है। बच्चे मानते नहीं है, बच्चे कहते हैं हमें कुछ चीज़ लेके दो, तो उनको लेके देनी पड़ती है। फिर बच्चे अगर गलत कहेंगे तो ये हमारा फर्ज है ना उन्हें समझाना। सर बस मानते नहीं है ना बच्चे, अब क्या करें, बच्चों की माननी पड़ती है। चलें बहरहाल एहतियात करें। अच्छी बात यही है कि आप अपने बच्चों का अपना ख्याल रखेंगे तो ही फैमिली सर्वाइव करेगी। आप शॉपिंग करें लेकिन मास्क वगैरह पहने और कोशिश करें बच्चों को लेके ना। ठीक है जी, ओके। बच्चों को लेके निकले हैं, मास्क पहना नहीं है और वही एक टिपिकल ओए इधर आओ, मास्क कहाँ है? इधर आओ ना मेरे पास। और तुम भी इधर आओ। क्या करने निकले हो? वैसे भाई की दुकान पे हैं। ये भी दिखाएं जी, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लेके निकली हुई हैं, उनको साथ कोई मास्क नहीं है, बच्चे वही गंदे हाथों पे लगा रहे हैं। और बेटा क्यों बाहर फिर रहे हो यार, जब काम कोई नहीं है तो? वैसे पापा की दुकान पे गए। पापा ने कहा कि फिरते रहो। चलो मेरा बेटा, चलो जाओ, मास्क पहनो। लें जी, लोगों की तादाद भी है यहाँ पे, आगे चलते हैं मजीद बात कर। लें जी, मैंने पकड़ लिया इनको, निकाह पे उन्हें लगाया नहीं हुआ था। अस्सलाम वालेकुम।
माँ जी निकाब क्यों नहीं लगाया आप? छोड़े बात रोजे में नहीं लगा। और नहीं, वो कहते जी हम मास्क नहीं लगाते। सब बंद करना है, बीमार होना है, अल्लाह ताला का कहर आया हुआ है, ये कोरोना कोई कुछ भी नहीं है। अच्छा, जो पूरी दुनिया में जो चल रहा है वो क्या है? वो कुछ भी नहीं है, मेरे नज़र में कुछ नहीं। जो अल्लाह ताला की इबादत करता है वो कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला की इबादत करने से अल्लाह ताला खुश होता है। ये नहीं, आपने किसी ने ये नहीं बताया कि नमाज पढ़ो। कितनी दफ़ा नमाज पढ़ेंगे? 5 मरतबा। मुँह हाथ धुलेगा तो कोरोना है, वजू करेंगे तो कोरोना होगा? कोई भी नहीं होगा। देखा, ये भी एक सोच है। ले जी, बहरहाल फिर भी एहतियात करें, एहतियात अच्छी है। और जो खास तौर पे इतने अभी जो आने वाले 4 हफ्ते हैं उनमें एहतियात बहुत जरूरी है। सारियां मुश्किलें खत्म करे, सारे तकलीफां दूर करे, अल्लाह ताला मुश्किलें। आमीन आमीन जी, बिल्कुल बेशक जी, ये भी एक सोच है। बागबानपुरा बाजार की सूरत हाल मैंने आपको दिखाई कि अंदर इतना रश है कि यहाँ पे चलना भी मुश्किल है और कोई एहतियाती तदाबीर हम नहीं इख्तियार कर रहे। और अजीब सा हमने एक वतीरा अपना लिया कि जब कोई बात पूछी जाए और एहतियात के बारे में कहा जाए तो उसका जवाब हमारे पास या तमस्खुर है या निहायती लापरवाही है, जो कि नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों ने एहसास जिम्मेदारी का भी सबूत दिया है। अंदर के हालात आपने देखे, पार्किंग के हालात आप देखें मेरे चारों तरफ, ये जो पार्किंग है और सड़क के ऊपर रिक्शों की अपनी एक पार्किंग है। प्रोग्राम अभी मजीद आगे बढ़ाएंगे, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब हम पहुंच चुके हैं सदर बाज़ार में और यहाँ पे भी हालात जूं के तू ही नज़र आते हैं। जो हमें कहा गया है कि सेफ्टी मैयर्स रखने हैं, एहतियाती तदाबीर अपनानी है, वो किस हद तक अपना रहे हैं यहाँ पे भी देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्या आप यहाँ पे शॉपिंग करने आई हैं? जी, मैं शॉपिंग करने। क्या क्या शॉपिंग किया? मैंने दुपट्टे पीको करवाने थे और कुछ लेसेस लेनी थी, वो लेने के लिए आई हूँ मैं। ये आपका बिजनेस है या अपने लिए ये सारा काम? मेरे लिए। अच्छा, आपके अपने लिए। आप एक चीज़ तो बहुत अच्छी है कि आपने मास्क भी पहना हुआ है और आप मेरे ख्याल में फैमिली के लिए शॉपिंग कर रही हैं और अकेली आई हैं। जी, मैं अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करने के लिए आई थी। बच्चों के लिए शॉपिंग करने मैंने देखी यहाँ पे जैसे खवातीन आई हैं, बच्चों को लेके आई हैं, और भी हम बाजारों में गए हैं, वहाँ पे भी खवातीन ने बच्चों को साथ रखा। ये होना चाहिए? नहीं, बच्चों को बाजार नहीं लाना चाहिए। माओ को चाहिए अपने बच्चों को घर छोड़ के आए। एहतियात करनी चाहिए। जी, बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, मार्केटों में रश इतना ज़्यादा है, मुख्तलिफ मार्केट्स में हम जा रहे हैं, देख रहे हैं कोई कोरोना के SOPs नहीं अमल में ला रहे। ये पीछे भी जो बैठी हैं हमारी बहनें, वो भी शॉपिंग कर रही हैं, लेकिन बिल्कुल साथ साथ बिठा दिया है। अब दुकानदार हैं, वो किस हद तक करें? वो एक हद तक ही कर सकते हैं, यकीनन उनके अपने कारोबार का मसला है। वो ये तो नहीं करेंगे कि जी 2 लोग अंदर आए, एक ना आए। तो इस पर क्या कहती हैं? मैं ये कहती हूँ कि अगर बाजार 2 लोगों को भी आना चाहिए तो वो 1 लोग घर से निकलें, क्योंकि एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, शॉपिंग करें जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगे भी चलते हैं और लोगों से भी बात करेंगे। अब ये देखिए, सदर बाजार में भी रश है। बेटा, शॉपिंग करने आए हो? जी। किसके साथ आए हो? अपनी मम्मा के साथ। अच्छा, फैमिली के साथ आई हैं। एक चीज़ आपने बहुत अच्छी की, आपने मास्क लगाया हुआ है, आपकी वालदा ने भी निकाब किया हुआ है। ये जो हम बाहर निकलते हैं शॉपिंग करने के लिए, हम बिल्कुल एहतियात नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्या कहेंगी इस पे? बस क्योंकि ईद पास आ गई है तो शॉपिंग भी करनी है, तो थोड़ा सा होता है, लेकिन एहतियात करना चाहिए, ज़्यादा रश नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे इतना रश है, कई लोगों को मैं देख रहा हूँ मास्क नहीं लगाया हुआ हमारे पास से गुजर रहे हैं, तो ये खतरनाक हो सकते हैं अपने लिए भी, दूसरों के लिए। जी, डर भी लगता है बाहर निकलते हुए। तो आप डरते डरते निकल आई हैं बाहर? बस नहीं, हमारा घर पास है, गाड़ी साथ ही है, बिल्कुल साथ है, तो इस वजह से बस। थैंक यू, खैर से जाओ। ये जी, शॉपिंग करने अगर आप निकलें तो एहतियात ज़रूर करें, ये आपके लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी ज़रूरी है। दुकानदार भी हैं यहाँ पे, वो भी कुछ कहना चाहते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम। भाईजान माशाल्लाह हंसते मुस्कुराते रहे, अच्छा लगता है, लेकिन आपने मास्क क्यों नहीं पहना? भाईजान देख लो दुनिया कैसे चल रही है। सर, दुनिया को छोड़े, सबसे पहले अपने आप को देखें। हमारा ईमान है, इंशाल्लाह हमें कोरोना तो नहीं होगा। इंशाल्लाह ईमान हमारा ये भी है कि एहतियात भी हमने ही करनी है, कोई फरिश्ता ऊपर से आगे में एहतियात नहीं करवाएगा। अभी 2 मिनट बाद गाहक आता है, अब कितनी देर मास्क? ये देखिए, मास्क लगाया हुआ है माँ जी ने और बच्चे गुजर रहे हैं, ये भाई ने लगाया हुआ है, मैंने लगाया हुआ है। ये आपके लिए भी बेहतर है, इन लोगों के लिए भी बेहतर है। इंशाल्लाह लगाएंगे अब नेक्स्ट टाइम। ठीक है जी, ये अच्छी बात है, कहते हैं कि इंशाल्लाह लगाएंगे। आगे चलते हैं और मजीद लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या शॉपिंग करने आई हैं? नहीं जी, वो कह रही है मैं बात नहीं करूँगी। चलें आगे चलते हैं और लोगों से भी बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि लोग हमसे बात कर लें। ये बच्चे आ रहे हैं तो इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बेटा, क्या करने आए? कुछ भी नहीं, बाहर चीज़ें खरीदने आए? मेरा बच्चा, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? वैसे नहीं, ऐसे लगाओ, मास्क बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये छोटे से बच्चे को भी लेके, इसको भी मास्क नहीं लगाया। घर रोता ही है।
वो तो ठीक है, इसको पकड़ लें आप, बाइक भी आ रही है साथ। बेटा जब आप बाहर निकलें, शॉपिंग के लिए निकले, अपने काम के लिए निकले, तो मास्क तो लगाएं कम से कम। नहीं लगा लेंगे अब लगाएंगे। तो क्या चीज़ें खरीदने आए, ईद की शॉपिंग करने आए? जी चले खैर से शॉपिंग करें, अपना ख्याल रखें और मास्क भी लगाएं। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं धर्मपुरा बाजार में। ये बाजार बैरियर लगा के बंद किया गया है, ये उसका दाखिली रास्ता है। यहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स के तौर पे इस जगह को रोका गया है, बंद किया गया है कि लोग यहाँ पे कम से कम आएँ, और अगर आएँ भी तो एकदम से लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे इकट्ठी ना हो जाए। रोज़े में जब ऐसी जगह पे पहुँचते हैं कि जहाँ पे आसपास खाने पीने की चीज़ें हो, तो रोज़े में कुछ मज़ीद एक तड़प की फीलिंग आती है। लेकिन बहरहाल यही दीन है, यही हमारे सब्र का इम्तिहान है, यही हमारा सबक है, हमें यही करना है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस वक्त धर्मपुरा बाज़ार की क्या सूरत हाल है। लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मास्क भी लगाए हुए हैं लोगों ने, लोगों की तादाद यहाँ पे बढ़ती भी दिखाई दे रही है। धर्मपुरा बाज़ार है, मज़ीद आगे भी जा रहे हैं। कुछ लोग गमो गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं कि जी जगह बंद होनी चाहिए। जब बैरियर लगा दिया गया है तो लोगों को यहाँ पे सिर्फ पैदल जाने का रास्ता चाहिए, बाइक्स नहीं आनी चाहिए। बहरहाल आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं तो क्या एहतियाती तदाबीर अपनाई जा रही हैं। यहाँ पे ये भाई भी हैं। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। शॉपिंग करने आए भाई? जी जी बिल्कुल, बच्चों के लिए। आपने मास्क लगाया है ना बच्चे ने मास्क लगाया है, क्यों ये जुल्म कर रहे हैं खुद पे भी बच्चे पे भी? सर अब इधर इतना तो कोई नहीं पहनता, सब नॉर्मल ही है। सारे गलत करें तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी गलत में शामिल हो जाएं। आपको एहतियात करनी चाहिए, बच्चों को भी एहतियात करवानी चाहिए। बिल्कुल सही। क्या खरीदने आए आप? मैं बच्चों के लिए शॉपिंग करने आया था। अच्छा, कुछ खरीद लिया या अभी आए हैं? नहीं बस अभी विजिट कर रहे हैं। महंगी हैं चीज़ें, सस्ती हैं या ठीक है? नहीं महंगी हैं, बहुत महंगी। महंगी हैं तो क्या कहेंगे आप, चीज़ें महंगी मिल रही हैं? जी चीज़ें बस वो कहते हैं जी महंगाई है, महंगाई है, अब क्या करें। जो तो लॉकडाउन के बाद अब जो दिन खुले हैं, मार्केटें शॉपिंग मॉल खोल दिए गए हैं, इसमें तसल्ली हुई है आवाम को? आप खुश हैं इससे या आप कहते हैं कि नहीं अभी हालात ठीक नहीं है? नहीं हालात भी नहीं ठीक है, लेकिन अब ये भी निज़ाम करना है, बच्चों के लिए चीज़ें भी लेनी है, कुछ टाइम दिया हुआ है, अच्छी बात है देना। लेकिन ये भी देखें कि थोड़े से वक्त में बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं, ये ठीक है? नहीं ये भी नहीं है, लेकिन अब क्या करें, ईद है, हर बंदा निकल रहा है शॉपिंग के लिए, तो बस ईद है, हर बंदा शॉपिंग के लिए निकला। ठीक है जी, शॉपिंग करें आप, लेकिन एहतियात करें, बच्चों को मास्क पहनाएं आप। लोग यहाँ पे आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। ये बहन ने मास्क लगाया है, बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने मास्क लगाया है, कितने लोग आप शॉपिंग के लिए आए हैं? हम 3। खुद लगाया आपने, बच्चे को क्यों नहीं? इसको भी लगाया, आइसक्रीम खा रहे हैं, ये देखे मेरे बैग में है। आप भी शॉपिंग करने आए हैं? अच्छा, क्या क्या खरीद लिया आपने? जूता, शूज खरीदे हैं, बच्चों के शर्टें। ईद की तैयारी पूरी हो गई है? अभी तो नहीं। अच्छा, अब आप इतने रश में लेके, आपको पता है ना कि कितने हालात ख़राब हैं, गवर्नमेंट बार बार कह रही है, एडवाइजरी ग्रुप कह रहा है कि एहतियात करें, एहतियात करें। एहतियात कर रहे हैं आप? वैसे हम आज निकले हैं। कितने दिनों बाद या कितने घंटों बाद? लॉकडाउन के बाद आज निकले हैं, क्योंकि 50-60 दिन के बाद अब निकले हैं? हाँ जी, 2-3 दिन रह गए, इसलिए आज निकले हैं। चलें, अच्छी बात है। कोई मैसेज देती हैं आपके जो लोग यहाँ पे आए हैं, आपके आसपास फिर रहे हैं, जिन्होंने कोई मास्क नहीं लगाया, जो कोई एहतियाती तदाबीर नहीं कर रहे? जी एहतियाती नहीं, बिल्कुल भी नहीं एहतियात कर रहे, मास्क भी नहीं लगाया हुआ, ये बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं एहतियात कर रहे। एहतियात करनी चाहिए। चलें जी। बहुत ज्यादा है रश, बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा रश है। तो वो जो कहा गया कि 3 फुट का फासला रहना चाहिए, दुकान में कम लोग आने चाहिए, कुछ ऐसा नजर आ रहे हैं यहाँ पे या नहीं आ रहा? कुछ भी नहीं है, इसीलिए हम लोग निकल ही नहीं रहे थे, लेकिन अब तो जाहिर है लास्ट टाइम है, तो इसलिए अब हम निकले हैं। चलें, खैर से शॉपिंग करें जी, खैर से जाएं। और लोग भी हैं, ये टॉवल वाले भाई यहाँ पे खड़े हैं। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मास्क पहना हुआ आपने, टॉवल बेच रहे हैं? हाँ जी जी। बरकत बड़ी है? हाँ जी शुक्र है। कमाई की है कुछ? शुक्र है, शुक्र है। अच्छा, ये पीछे से आवाजें आ रही हैं, सुबह आपने मास्क नहीं लगाया था, अब लगा लिया? नहीं, सुबह से मैंने मास्क लगा के। रोजे में झूठ नहीं बोलना आपने? झूठ नहीं बोला, सुबह से मास्क लगाया है मैंने। ये तो बिल्कुल नया मास्क लग रहा है। नहीं, सुबह का लगाया मैंने। चलिए अच्छी बात है, मास्क लगा के रखें जी। कारोबार कर रहे हैं अपना, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। ऐसी लोगों के लिए हुकूमत की जानिब से इकदाम किए गए हैं जो रोज़ाना दिहाड़ीदार मजदूर तबका है, जो रोज़ाना दिहाड़ी लगा के अपना और फैमिली का खर्च चलाता है, तो उनके लिए कारोबार खोल दिया गया। यहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं, आगे कारोबार हो रहा है। और ये देख सकते हैं मेरे पीछे भी ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद है जो शॉपिंग कर रही हैं, उनके साथ मर्द हजरात भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। शॉपिंग करनी है भाईजान? जी शॉपिंग। थोड़ा सा मुड़ जाएंगे, थोड़ा सा मुड़ जाएंगे आप। हाँ ठीक है, फैमिली के साथ? जी फैमिली के साथ। अच्छा, किस किस की शॉपिंग हो रही है? अभी छोटे बच्चों की शॉपिंग कर रहे हैं। बेटा आप भी शॉपिंग करने आए हैं? आप भी आइए जी। अच्छा, 3 लोग आप शॉपिंग करने आए हैं? जी जी। क्या क्या खरीद लिया? अभी शूज़ वगैरह खरीदे हैं, कोई कपड़े वगैरह, इनके पर्स वगैरह, बच्चियों के कुर्ते लिए। अच्छा माशाल्लाह, बेटे को आप लेके आए हैं, बच्चियां घर में हैं? जी।
अच्छा, एक चीज़ आपकी चलें ये तो अच्छी है कि सब ने मास्क लगाया हुआ है। जो हमारे इर्द गिर्द हमें कहा गया है बार बार कि सोशल डिस्टेंस होना चाहिए, थोड़ा सा गैप रखना चाहिए, वो नहीं रखा जा रहा। वो नहीं है, गैप नहीं है। चलें शॉपिंग करें जी, अच्छी बात है। यहाँ पे शॉपिंग अभी जारी है जी, प्रोग्राम भी जारी है, लोगों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। धर्मपुरे का बाजार और लोग ही लोग, रश ही रश, और कोई SOPs पे अमल दरामद नहीं किया जा रहा। मेरे राइट लेफ्ट आगे पीछे जहाँ देखें लोगों की बड़ी तादाद इकट्ठी होती नजर आ रही है, क्योंकि 5 बजे के करीब का वक्त है। तो ये भी कहा जा रहा है कि जैसे जैसे वक्त करीब हो तो रश बढ़ जाता है। पहले दुकानदार साहब से बात करते हैं कि ये भाई क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर मास्क लगाया, चलें ये अच्छी बात है। ये बताएं कि शॉपिंग कैसी चल रही है, लोगों की कारोबार चला है आपका? लोगों के पास टाइम ही कम है, लोग रोज़े में बहुत परेशान है। रोज़े के बाद आते थे इफ्तारी के बाद, लेकिन इफ्तारी से पहले आना पड़ रहा है, जिसकी वजह से परेशान है। तो वैसे भी टाइम खत्म होने वाला है, तो फिर मुश्किल हो जाती है। और हाँ जी, ज़्यादा मुश्किल हो। चलिए जी, यहाँ पे कुछ खरीदार भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या खरीदने आई हैं? जुत्ते लेना है कुड़ी में, जुत्ते नहीं लभे। ओए होए बेटा, जूती नहीं मिली? नहीं। तो मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क भी ला ला। एने पैसे दे तुसी हाथ ही किन्ने तो फड़े माशाल्लाह, एने नोट फड़े जे। अच्छा चले, अस्सलाम वालेकुम। भाईजान शॉपिंग करने आए? जी शॉपिंग। क्या लेने आए हैं? सर देख रहा हूँ, जो चीज़ पसंद आए तो ले लूँगा इंशाल्लाह। जो अकेले ही आए? जी अकेले हैं। किसके लिए शॉपिंग कर रहे हैं, अपने लिए फैमिली के लिए? अपने लिए। अपने लिए। क्या लेने आए? जो चीज़ पसंद आए जो हम देख के ले लेंगे। तो सोच के नहीं आए कि मैं ये खरीदूंगा? हाँ सोच कर आया हूँ, जो पसंद आए, जीन्स वगैरह ले लूँगा, पैंट वगैरह। ये बाजार जीन्स वाला है? वैसे मुझे इतना नहीं पता इस बाजार का, लेकिन खवातीन की चीज़ें ज़्यादा हैं। जी खवातीन की ज़्यादा हैं, बस ज़्यादा रश है। दो गेमों घूमे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर आ रहा है। अच्छा चले इधर आए, जरा इधर आए। ये देखें बाजार में रश तो बढ़ता जा रहा है। तो आप यहाँ के रिहायशी हैं? जी इधर के रिहायशी हैं। तो आपने मास्क लगाया, और बड़ा अच्छा मास्क लगाया। थोड़ा आगे हो, थोड़ा मास्क लगाया तो अच्छी बात है। क्या कहते हैं, एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए? हमारी कई ऐसी खवातीन यहाँ पे नजर आ रही हैं जिन्होंने मास्क लगाया ही नहीं हुआ। जी एहतियात होना चाहिए, हर बंदे को दूर तो रहना चाहिए, हर बंदे को एहतियात। जो SOPs कहे गए हुए हैं वो बिल्कुल उन पे अमल दरामद नहीं हो रहा। बंदे का डिस्टेंस कोई नहीं नजर आ रहा। मैं भी नहीं अमल दरामद कर पा रहा, मैं भी लोगों में घुस के ही बात कर रहा हूं। ऐसे ही सारे ऐसे से जा रहे हैं, रश लगा हुआ है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई एहतियात नहीं है। चलें जी, एहतियात करनी चाहिए हमें। मजीद आगे बढ़ते हैं, लोगों से भी बात कर। जी 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 इधर आए, मेरे पास आए, आप मेरे पास आए। क्या कह रहे हैं आप? मेरा ख्याल है 80% से ज़्यादा बेहतर जो है वो लोगों में अवेयरनेस है। लोगों में इस चीज़ को फैलाना है कि यार हमने सोशल डिस्टेंस रखना है, हमने एहतियात करनी है, हमारे बच्चों का, हमारे खानदान का, हमारे। जबरदस्त आपने बात की कि लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए। आपका अपना मास्क कहाँ है? मेरा अपना मास्क यहाँ पे चलते चलते गिर गया है। आपने दोबारा यहाँ पे जब हम एंटर हुए तो बंदा मास्क बेच रहा था, आपको फौरी तौर पर लगानी। 2 चीज़ें क्या खरीदने आए? मैं वैसे ही बच्चों के लिए चीज़ें लेने आया था, लेकिन कुछ नहीं लिया क्योंकि रश इतनी ज़्यादा। जो आपने अवेयरनेस की बात की है ना, एहसास से जिम्मेदारी भी होना चाहिए हमें कि हम अपना भी ख्याल करें, दूसरों का भी ख्याल करें। हम ख्याल ही नहीं कर रहे। कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ पे, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ कि यहाँ पे बाजार में कोई किसी को फिक्र नहीं है कि कोरोना कितना शदीद किस्म का हमारे मुल्क में है। ओए आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? वैसे ही क्यों? मेरी शॉपिंग मेरी मर्जी वाला जुमला बड़ा खराब है आजकल। कोई बात नहीं। लो जो कह रही कोई बात नहीं। ले जी आगे भी चलते। थैंक यू जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। बेटा आप क्या लेने आए हो? मैं शॉपिंग करने आई हूँ, मुझे कुछ मिल नहीं रहा, बहुत पैर। आपकी पसंद की कोई चीज़ नहीं मिल रही? नहीं। इधर आओ, लोग पीछे तंग हो रहे हैं। कोई चीज़ अच्छा आप खरीदने क्या आई? मैं अपनी ये कान छिदवाने आई हूँ। और कान छिदवाने आ गई हो? जी। ओए इन हालात में तो कान नहीं छिदवाने चाहिए। नहीं हालात में। आप भी बेटा साथ है? जी। क्या खरीदा आप? मैंने कान छलवाई थी। कान बनवाने जी। अच्छा चलें जी, बहरहाल रश बहुत बढ़ गया है, रास्ता देते हैं, लोग यहाँ पे बहुत तंग हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, मजीद भी बात करते हैं। मास्क क्यों नहीं पहना? हमने मास्क पहना है, अभी उतार के रखा है सारा। मास्क पहना है? अच्छा जी, इस दुकान के मनाजिर भी आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे इस वक्त SOPs पे बिल्कुल अमल दरामद नहीं किया जा रहा। एक बड़ी तादाद लोगों के अंदर मौजूद है, हमारी माएँ बहनें जो यहाँ पे शॉपिंग कर रही हैं। जी किन्ने दे मैं नहीं पता, तुझे तो मास्क क्यों नहीं पाया? आपने भी पहना नहीं पहना मास्क? याद नहीं डाला। अल्लाह अकबर, देखा याद नहीं। रोजे में झूठ नहीं बोलते, वैसे एहतियात किया करें आप। ठीक है, याद नहीं। क्या खरीदने आई हैं? हम वो ये जूते और कपड़े। अपना और बेटी का दोनों का? जी। बेटा आपने खरीदा कुछ? जी। क्या खरीदा है? अपने कपड़े ले लिए, दुपट्टा ले लिया। माशाल्लाह बेटा, मास्क पहने आपके लिए बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर क्या खरीदने आए हैं? शॉपिंग बच्चों के लिए शॉपिंग करने। गवर्नमेंट से गुजारिश है
कि 24 घंटे के लिए कारोबार खोलेंगे, रश देख रहे हैं। टाइम बढ़ाना चाहिए। अच्छा, ये बच्चियां मुझे नज़र आ रही हैं, बहुत अच्छा काम है उन्होंने किया हुआ है, ग्लव्स भी पहने हुए हैं, मास्क भी पहने हुए हैं, ग्लासेस भी लगाए हुए हैं, दुपट्टे से कवर भी किया हुआ है। वेरी गुड। बेटा बात सुनो, बहुत अच्छी चीज़ आपने की है। ये आपको कैसे ख्याल आया कि सब कुछ पहनना है? क्योंकि हमने कोरोना से बचना है इसलिए, क्योंकि वायरस बहुत फैला हुआ है। तो आपको पता है वायरस जी फैला हुआ है। इस वायरस से कैसे बचा जा सकता है बेटा? अपने आप को कवर करके, सिक्योर करके अपने आप। वेरी गुड, जीते रहिए। देखिए जी, ये भी बच्चे हैं हमारे जिनको इतना इदराक है कि मास्क भी पहनना है, आपने हैंड सैनिटाइजेशन भी करनी है, ग्लव्स भी पहनने हैं। वेरी गुड, आगे चलते हैं। और आपने शहर के हालात जाने, मुख्तलिफ बाज़ारों में हम गए, यहाँ पे ही ये चीज़ें देखने में मिलती हैं कि किसी किस्म का SOPs पे अमल दरामद नहीं किया जा रहा। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक जो सर्वे किया गया, जो कल तक का मैं आपको फिगर बता दूं, 7612 के करीब मरीज़ सिर्फ लाहौर में मौजूद हैं। 32 के करीब ऐसे मरीज़ हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है, और 16 के करीब ऐसे भी मरीज़ हैं जो तशवीशनाक हालत में होने के बावजूद अभी तक वेंटिलेटर की सहूलत नहीं पा सके। मेरे पीछे लोगों की तादाद, मेरे सामने, मेरे आसपास इतनी ज़्यादा है कि हम ये सोचने पे मजबूर हैं कि अगर SOPs का इसी तरह से बेदरेग जो लाकानूनियत वाली एक बात नज़र आती है कि हम किसी भी किस्म की बदएहतियाती करते हुए यहाँ पे चूकते नज़र नहीं आते, तो ईद के बाद फिर ये खमियाजा भुगतना होगा, ना सिर्फ एक शख्स को जो कि मौजिब बनेगा, कैरियर बनेगा, यहाँ पे दूसरों को उसका आगे ट्रैवल करने का जिम्मेदार बनेगा, बल्कि वो लोग भी जो एहतियात नहीं कर रहे। इस पे सोचिए और खुदारा अमल कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार ही मिलनी है और ये अल्लाह की नेमत है। अपना और अपने प्यारों का और अपने आसपास वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।